नमस्कार, देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ अभी विवान शाह जी और वरदराज स्वामी जी, जो कि बहुत ही जल्द एक फिल्म लेकर आ रहे हैं। नाम है कबाड़ द कॉइन। नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, कबाड़ में भी कॉइन, और मतलब थोड़ा सा विरोधाभासी है। विवान एंड वरदराज जी, मुझे प्लीज नाम जरा एक्सप्लेन करके बताइए, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। देखिए, मेरे लिए कहानियां जितनी जरूरी है, टाइटल भी उतनी ही जरूरी है। और मैं जितनी मेहनत अपनी कहानियों पे करता हूँ, उतना ही ज्यादा मेहनत अपने टाइटल पे करता हूँ। मेरा ये मानना है कि अच्छी कहानियों के लिए एक अच्छा सार्थक टाइटल होना बहुत जरूरी है। ये जो फिल्म है कबाड़ द क्वाइन, ये कहानी है वो कबाड़ की है, और कबाड़ से रेज होने वाला, मतलब पैदा होने वाले पैसे की कहानी है। मतलब ये एक तरीके से मैं ये कहने की कोशिश किया हूँ कि ये इस दुनिया में जो भी कुछ है, जो हम काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, कमर्शियली काम करते हैं, उन सबको अगर हम कबाड़ का संज्ञा दे दे, कबाड़ का नाम दे दे, एक कबाड़ अगर नाउन है, तो उसका दूसरा रूप जो है, उसका जो बाई प्रोडक्ट है, वो पैसा है। और हम उस पैसे के लिए जो भी कुछ करते हैं, वो कबाड़ की तरह है। या तो हम शरीर से मेहनत करें, दिमाग से मेहनत करें, जो कुछ भी करें, तो ये जो है, ये मिला करके, दोनों को मिला करके ये कबाड़ द क्वाइन हो गया। मेरे साथ क्या दिक्कत है कि मैं कहानियां जितनी मेहनत से ढूंढता हूँ, तो टाइटल भी उसी तरीके से सोचता हूँ कि इतना, मतलब कहानी के नियर अबाउट द टाइटल हो कि लोग हैं वो वर्षों तक, हमेशा हमेशा तक फिल्म को और टाइटल को याद रखें। इसके लिए मैंने इस फिल्म का नाम कबाड़ द क्वाइन रख दिया। विवान, आपसे पूछती हूँ, आपने जब पहली बार ये नाम सुना, ये जी, जब पहली बार ये नाम ये सुना एक्चुअली कैसा? जी जी, बताइए। एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग किस्म की कहानी है, क्योंकि ये कहानी अगर एक जॉनर के हिसाब से देखा जाए तो ये एक हाइस्ट फिल्म भी है, जिसमें लूट मार और डकैती होती है, जो एक बहुत ही जो क्लासिक एक चीज है सिनेमा की। इट्स अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ फिल्म्स अबाउट हाइस्ट, और इनफैक्ट ये मेरी सेकंड हाइस्ट फिल्म है। तो पिछली बार हम वो शालीमार की तिजोरी लूट रहे थे, इस बार मैं लूट में शामिल नहीं हूँ। लेकिन जो गैंग लूटती है म्यूजियम में, एक रॉबरी होती है, एक चोरी होती है, और उस म्यूजियम से जो मोहरे, जो ऐतिहासिक सिक्के छीने जाते हैं, वो बिखर जाते हैं, और मैं जो एक कबाड़ी वाला का किरदार प्ले कर रहा हूँ, वो उसे डिस्कवर करता है। तो ये जैसे वरदराज सर कह रही थी, ट्रस्ट है। जैसे एक तरफ से कबाड़ जो आई थिंक दर्शक के दिमाग में गरीबी की जगाती है, जैसे कबाड़ या कचरा या ऐसी कोई छोटी चीजें, और दूसरी तरफ में कॉइन जो वेल्थ को रिप्रेजेंट करती है, जो आई थिंक अमीरी को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट हैं जिंदगी की, गरीबी और अमीरी, खजाना और कबाड़, ये तो एक फैसिनेटिंग चीज है इन दोनों चीजों के बारे में, क्योंकि ये एक हाइस्ट फिल्म भी है, और अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये एक ट्रेजर हंट टाइप की फिल्म भी है। तो आई थिंक दोनों जॉनर्स जो सॉर्ट ऑफ मिक्स्ड हैं इस फिल्म में, एक हाइस्ट फिल्म और एक ट्रेजर हंट फिल्म। लेकिन मैंने तो जब इसका ट्रेलर देखना शुरू किया, आपके कुछ और ही रंग नजर आ रहे हैं। एक साथ दो दो लड़कियों को, मतलब आप क्या कर रहे हो विवान? पापा मारेंगे। सच बताइए, बहुत कंफ्यूज सा रोल दिखाया जा रहा है, इधर भी है उधर भी है। तो आप एक्चुअल में कैसे है? यू आर वेरी क्लियर कट पर्सन, और यू ऑल्सो गेट कंफ्यूज विद इमोशंस? No, I do get confused. I'm in fact a very neurotic person. मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ हर चीज के बारे में, और ये किरदार भी एक्चुअली वैसा ही है, क्योंकि इस किरदार के साथ जो बीतती है वो बहुत दिलचस्प है। क्योंकि ये किरदार एक आम आदमी है, उसकी मामूली सी जिंदगी है, लेकिन उसकी जब जिंदगी में ये इतना बड़ा सोने का खजाना आ जाता है, तो उसकी चरित्र को आई थिंक टेस्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी ईमानदारी की टेस्ट हो जाती है कि ये जो खजाना इसकी जिंदगी में आया है, टपक के आया है, आसमान से टपक किस्मत ने दिलाई है, उसका जो मॉरल कंपस है वो बिखर जाता है। फैसिनेटिंग कैरेक्टर इन दैट
सेंस पॉइंट ऑफ व्यू कि ये जो किरदार जो कबाड़ी वाला है, जब ये डिस्कवर करता है इतना ट्रेजर को, तो उसकी जिंदगी एकदम पलट जाती है। और सिर्फ उसकी जिंदगी मतलब उसके आसपास की चीजें, उसका खुद की जिंदगी या परिवार, लेकिन उसकी सोच, उसकी स्ट्रेस हो जाता है और जाता है। तो वो एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज है इसके बारे में, क्योंकि आई थिंक जब भी हम जिंदगी के कोई भी मुकाम पे आते हैं जहाँ पे कुछ बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज होता है हमारे साथ, वो आई थिंक हमेशा या तो एडवर्सिटी हो या तो बहुत कमाल की खुशकिस्मती भी हो, वो आई थिंक इज अ वेरी गुड डिटर्मिनर और गुड मेजर ऑफ अ पर्सन्स इंटरनल कैरेक्टर। दैट्स वेरी ट्रू। वरदराज जी, आपसे दैट इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट थीम। जी जी जी, आई जस्ट सेइंग दैट दैट्स अ important theme in the film. Yeah. ओके, नाइस। आपसे मैं राजी जानना चाहूंगी, इसके पहले आपने नवाज के साथ काम किया था, तो नवाजुद्दीन की एक या दो ऐसी क्वालिटी आपको कौन सी बहुत अच्छी लगती है जो आपको लगता है हर जनरेशन के एक्टर में होनी ही चाहिए? स्पेशली इसलिए भी क्योंकि विवान तो आज के एक्टर है ना, एकदम लेटेस्ट जनरेशन एक्टर है आप। मैं विवान पे बात करूंगा, और नवाज की जहां तक बात करूं तो नवाज एक ऐसा एक्टर है जो इजी सॉल्यूबल है, मतलब बहुत आसानी से किसी भी कैरेक्टर में घुल मिल जाने वाला व्यक्तित्व है, कलाकार है, कि आप किसी भी चरित्र में नवाज को आसानी से उनको एडजस्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, और वो रैपिडली एक्सेप्टेबल कलाकार है। एक ऐसा एक्टर जो बहुत तेजी से किसी भी कैरेक्टर को एक्सेप्ट कर लेता है और उसको एज इट इज करने की कोशिश करता है। जैसा मैंने तो मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है नवाज के साथ काम करने का, तो मैंने ये पाया कि मैं इतना इजी हूँ, इतना मतलब सहज हूँ नवाज के साथ, कि कोई भी एक चरित्र, कोई भी कैरेक्टर को मैं डिफाइन कर रहा हूँ तो डिफाइन करने के मुश्किल से 10 मिनट के अंदर वो कैरेक्टर को पकड़ ले रहा है और उसको एज इट इज करने की कोशिश करते रहा है। माउंटेन मैन जैसा कैरेक्टर जीना अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट काम है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम है, लेकिन उसके लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, एक तो वो एक बिहार की भाषा है जो एज इट इज जीना है, उसके ऊपर 1962 के समय का व्यक्ति, उसकी सोच, उसकी धारणा, उसके चलने फिरने का तरीका, सब कुछ को नवाज ने बिल्कुल वैसे ही पकड़ा जैसा कि हम चाहते थे। और अब मैं विवान की बात करता हूँ। विवान के बारे में मैं ये कहूंगा कि जिसके ब्लड में ये एक्टिंग बहता है, रगों में जो खून है वही एक्टिंग है, वो खून ही एक्टिंग है। और विवान आज की पीढ़ी में, युवा पीढ़ियों में एकदम तेजी से उभरता हुआ वो कलाकार, वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसको लेकर के कि बहुत बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि आप जो कुछ भी चाहें। अगर हम गली की शादी में लड्डू दीवाना जैसे और भी फिल्मों को देखें तो विवान के रेंज, और भी विवान ने और भी काम किया। कोर्ट जैसी एक फिल्म विवान की आ रही है, अभी अभी जो सुटेबल बॉय आपके सामने जो मीरा नायर जी की आई है। तो हालांकि मैं उन सब चीजों पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं विवान को लेकर के मैं ये भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि विवान को लेकर के जितना भी ज्यादा रेंज के काम किया जा सकता है वो विवान के अंदर है। और वो उसका यूटिलाइज सिनेमा इंडस्ट्री में होना चाहिए। मतलब एक ऐसे यूथ लड़का जो कि मतलब डेडिकेटेड है अपने काम के प्रति, सिनेमा के प्रति या अपने वर्क के प्रति, ऐसे कलाकारों का जो इस्तेमाल है, यूज है, वो मेरे ख्याल से होना चाहिए। अब मैंने तो अपनी फिल्म में विमान को निचोड़ दिया है, मतलब अपने उस कैरेक्टर को बंधन के लिए। मतलब आप सोचो, विमान एक ऐसे घर का लड़का है जहाँ पे इसने, बोलेंगे मतलब गोल्डन स्पून लेकर के पैदा हुआ लड़का, जिसको मैं हाथ गाड़ी दे दिया, वो भी हाथ गाड़ी रोना आपको बताऊं कि कोई हल्का
राहुल का हाथ गाड़ी नहीं था, मैंने हाथ गाड़ी लाया था वो हाथ गाड़ी वाले के पास से। वो बहुत भारी भरकम था, कभी कभी मैं खुद चलाता था उसको तो मेरे हाथ में मतलब लगता था कि ये मोच आ जाएगा मुझे। कई बार वो हुआ, मैं बार बार पूछता था विवान चला लोगे ना, और विवान ने मेरे कैंपस में कम से कम 100 बार हाथ गाड़ी से रोज शाम को प्रैक्टिस किया। तो मैं वो देख करके मैं कह सकता हूँ कि एक लड़का जो कि मतलब इस परिवार से आता है और उसके पास इतना ज्यादा डेडिकेशन है। सर आप बोलो ना मुझे क्या करना है, कि जरा सा भी मतलब अरेगेंसी नहीं है, ईगो नहीं है बिल्कुल। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि विमान ये इस कचरे पे बैठ जाना है तुम, हाँ सर मैं ऐसे बैठ जाऊं, ऐसे बैठ जाऊं, कैसे बैठना है। तो इतना तो इसकी इन चीजों को देख करके एक डायरेक्टर को या हम जैसे डायरेक्टर को जो कुछ भी कलाकार से चाहिए होता है वो विमान में है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि विमान के रेंज का अभी जो गोडाउन है वो पूरा भरा हुआ है और उसका इस्तेमाल होना चाहिए। चलिए मैंने मतलब किया है। क्या बात है विमान। अब जब वरदराज जी जैसे शख्स आपको कह रहे हैं कि आपके ब्लड का जो ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव, भी पॉजिटिव नहीं बल्कि एक्टिंग पॉजिटिव है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल रोना, बिल्कुल आपने बहुत सही सही बहुत सही एग्जाम्पल दिया, आपने वो एक्सप्लेन कर दिया, छोटे शब्दों में एक्सप्लेन कर एक्टिंग पॉजिटिव means a lot. Very kind of you. चलिए जाते जाते क्या शब्द कहना चाहेंगे अपनी फिल्म के लिए विमान? नवाज भाई के बारे में भी ये कहना चाहूंगा कि ही इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टर फॉर आवर जनरेशन. आई थिंक हिम एंड इरफान भाई completely changed acting. You know, they had the same effect. Like my dad, Om Puri, Irfan Bhai, and Nawaz. I think they've had the same effect on Indian acting that people like Brando or James Dean or De Niro or Pacino had in Hollywood. Because there's like a style of acting before them, and then there's a style of acting after them. It's almost like a BC AD kind of thing. You know, it's like they really changed the game as far as acting is concerned. They naturalized acting. They made it more realistic, you know, and they've been revolutionary forces. They've been revolutionary forces, and he's one of my favorite actors of all time. और also ये भी कहना चाहेंगे कि ये जो बहुत ही मुश्किल समय हम सब के लिए चल रहा है, हमारी यही इच्छा है और उम्मीद है कि ये हमारी जो फिल्म एक छोटी तरीके से बस थोड़ी सबकी जिंदगी में थोड़ा सा रौनक ले आए, थोड़ा सा रंग और खुशी और मनोरंजन लाए. और just like, you know, I think everybody is trying to do whatever they can in their own ways to lighten the mood up and to spread happiness and joy and positivity and hope in everybody's hearts. You know, I was just saying with Vardharaj sir ki one of the biggest heroes of the entire quarantine are the people who have started home kitchens, जो अपने खुद के घर से खाना पका के सब लोग को खिला रहे हैं. They are making sure that people are fed. You know, it's one of the most important things and one of the most noble things that people are doing. So many mothers and aunts and so many people have taken this initiative to make a home kitchen so that they can just send food out to people. And so similarly, in a similar way, with the wonderful film that Vardharaj sir has made, I just hope that we can bring some joy and peace and happiness into people's lives and entertainment at a time like this when everyone is going through a difficult time. That's true. और विवान और रोना, मैं इस फिल्म के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि भैया पैसे के पीछे मत भागो, लोगों की हेल्प करो, जितना ज्यादा मदद कर सकते हो मदद करो। आप पैसे के पीछे भागना बंद करो, आप अपनी ड्यूटी करो, कर्म करो, ईमानदार कर्म करो। जितना ज्यादा कर्म करोगे ये वो टाइम है कि आपकी ड्यूटी से आपके पास स्वयं पैसे आएंगे और स्वयं बहुत बड़ा सर्कल बन के खड़ा हो जाएगा, जहां पे कि आप खुद ही बहुत ऊपर दिखाई देंगे। लीडिंग करो, जितना ज्यादा लीड कर सकते हो करो, लोगों की मदद करो। ये टाइम है वो पैसे के पीछे भागने की का समय नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की मदद का। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए शुक्रिया इतने पूरे समय के लिए और पूरी जो जानकारी दी है उसके लिए। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।